हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन सीरीज। और इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, बट एक बार के लिए पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न ये होता क्या है, और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली क्या होता है, ये किस चीज़ को बोलते हैं। देन हम लोग बात करेंगे लेवल्स ऑफ एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में। यहाँ पे 5 लेवल्स होते हैं, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सबके एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको पता चलेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एटॉमिक डिजाइन पैटर्न होता क्या है। बट अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ जो कि काफी काम की हैं। पहली चीज, आप लोग एटॉमिक डिजाइन पैटर्न भी कह सकते हो। जो हम लोग यहाँ पे ये चीज सीख रहे हैं, इसको आप लोग कंपोनेंट आर्किटेक्चर पैटर्न भी कह सकते हो। दोनों सेम ही चीजें होती हैं बेसिकली। अब दोनों जगह पे हम लोगों ने बात करी पैटर्न की, तो यहाँ पे पैटर्न क्या होता है बेसिकली। देखो, डिजाइन पैटर्न बेसिकली एक सॉल्यूशन होता है जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए, यानी कि कॉमन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाया जाता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अंदर। अब जो ये सॉफ्टवेयर डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे CSS की और फोटोशॉप वगैरह की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे सिस्टम डिजाइन की बात हो रही है। जब हम लोग किसी सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाते हैं, सिस्टम डिजाइन बनाते हैं, तो वहां पे अगर हमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स दिखते हैं, उनके लिए कुछ टिपिकल सॉल्यूशंस हम लोग रखते हैं ताकि कॉमन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएं। उन चीज़ों को बोला जाता है डिज़ाइन पैटर्न्स। और जैसे मैंने आपको बताया, एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न और कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पैटर्न दोनों सेम ही होते हैं। और ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक अप्रोच ले ली, एक ही डिज़ाइन पैटर्न ले लिया, तो पूरी एप्लीकेशन के अंदर वही फॉलो करना है। ये कोई आपका फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं है कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर आपको सेम ही फॉलो करना है। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करा जा सकता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ें देख ली कि एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न को हम लोग कंपोनेंट आर्किटेक्चर पैटर्न भी बोलते हैं, डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है, और एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करा जा सकता है। अब बात करते हैं कि एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न या फिर कंपोनेंट आर्किटेक्चर पैटर्न ये बेसिकली होता क्या है। ये एक मेथोडोलॉजी होती है फॉर बिल्डिंग स्केलेबल एंड रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। ठीक है, सो ये बेसिकली एक तरीका होता है, आप कह सकते हो, ताकि आप लोग कंपोनेंट्स को स्केलेबल बना पाओ और इनको रीयूजेबल बना पाओ। और इसको किसने इंट्रोड्यूस करा था? ब्रैड फ्रोस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। और जिसका थॉट प्रोसेस है ना, थोड़ा सा केमिस्ट्री से है। वहां पे हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं ना, सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेंगी। अच्छा, इस डिजाइन पैटर्न में होता क्या है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि इसको हम लोग कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज में लेते हैं ताकि हमारे कंपोनेंट्स को रीयूज कर पाएं, वो थोड़े से स्केलेबल हों। इसमें होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग हर एक छोटी चीज के लिए एक अलग से कंपोनेंट बनाते हैं। और इसके बेसिकली 5 लेवल होते हैं। एक होता है एटम लेवल, एक होता है मॉलिक्यूल लेवल, एक होता है ऑर्गेनिज्म लेवल, एक टेम्पलेट, और लास्ट में होता है पेज। जो एटम होता है ये सबसे छोटा होता है, इसको आप लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी देखने को मिल जाएंगे। एटम क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट यूआई एलिमेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखनी है, जितने भी हमारे पास ये लेवल्स हैं, सबके अपने अपने कंपोनेंट्स बनते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे एक बटन है, अगर हम लोग चाहते तो डायरेक्टली बटन का यूज कर सकते थे, बट इसका भी एक अलग से कंपोनेंट बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इससे छोटा कंपोनेंट नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए इसको बोला गया है एटम, कि इसको और फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता बेसिकली। अब जैसा मैंने आपको बताया, बटन को आप लोग डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, बट बटन के साथ में क्या होता है कि हमें उसका बहुत बार कॉमन स्टाइल रखना होता है, कॉमन हाइट विथ रखनी होती है, कॉमन उसके ऊपर इवेंट्स रखने होते हैं। तो इन सब के लिए, ताकि बार बार हर जगह पे आपको क्लासेस का अलग अलग स्टाइल वगैरह का यूज ना करना पड़े, अलग अलग इवेंट्स वगैरह की हैंडलिंग ना करनी पड़े, तो इसका कॉमन कंपोनेंट बना सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये बेसिकली स्मॉलेस्ट यूआई एलिमेंट होता है, और इसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स, और आपको बहुत से एग्जांपल्स दिख जाएंगे, चाहे वो बटन है, इनपुट फील्ड है, लेबल है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, अवतार है, आइकन है। तो इन चीज़ों को बोला जाता है एटम्स, और यहाँ पे एटम लेवल के कंपोनेंट्स हम लोग बनाते हैं। सेकंड आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, जहां पे आप लोग एक से ज्यादा एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हो, और मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट बनाते हो बेसिकली। तो एग्जांपल के लिए मान लो आपको सर्च बॉक्स बनाना है, तो सर्च बॉक्स को आप लोग मॉलिक्यूल लेवल का कंपोनेंट कह सकते हो। इसके अंदर एक इनपुट फील्ड चाहिए, आपको एक बटन चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हो चुके हैं बेसिकली। ठीक है, थर्ड लेवल की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म लेवल की चीजें होती हैं। ये बेसिकली थोड़े से लार्ज यूआई सेक्शंस होते हैं, जिनको आप लोग मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एंड एटम की हेल्प से बना सकते हो, जैसे कि
नेविगेशन बार बनानी है, तो नेविगेशन बार के अंदर क्या क्या हो सकता है, लोगो हो सकता है, सर्च बार हो सकता है, लॉग आउट का बटन हो गया, या फिर ड्रॉप डाउन हो गई, या फिर यूजर प्रोफाइल हो गया। सो ये बेसिकली आपका ऑर्गेनिज्म लेवल का एक कंपोनेंट बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्ट कार्ड हो गया, कॉमन सेक्शन वगैरह हो गया। देन हमारे पास है टेम्पलेट। सो टेम्पलेट कंपोनेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो कंपोनेंट होता है ना, जो आपकी एप्लीकेशन होती है, उसका लेआउट स्ट्रक्चर वहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे कि एडमिन लेवल के लिए हमें एक अलग से लेआउट डिफाइन करना होता है, मे बी आपको वहाँ पे कलर थीम अलग यूज़ करनी है, हेडर अलग लगाना है, फूटर अलग लगाना है। देन अगर हम लोग बात करें, जो यूज़र को चीज़ें दिखती हैं वो थोड़ी सी अलग लेवल की रहेंगी। ऑर्डर्स वाला जो पेज रहता है उसका जो स्ट्रक्चर है, जो लेआउट है, वो अलग रह सकता है। तो यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट्स का बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जैसे कि डैशबोर्ड टेम्पलेट हम लोगों ने एक कंपोनेंट बना लिया, इसके अंदर नेविगेशन बार हो गई, देन स्लाइडर हो गया, देन मेन कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो जो टेम्पलेट्स होती हैं बेसिकली वो आपका लेआउट स्ट्रक्चर बताती हैं। और लास्ट में जो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसकी, वो होती है पेजेस। ये एक पूरा कंप्लीट पेज होता है, पूरी एक स्क्रीन होती है विद रियल डाटा। तो एग्जांपल डेफिनेटली आपको बताऊं कि चाहे प्रोडक्ट पेज है, लॉगिन पेज है, प्रोफाइल पेज है, होम पेज है, सेटिंग, फॉरगेट पासवर्ड, तो ये सारे के सारे अपने आप में पेज लेवल के कंपोनेंट्स होते हैं। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपके एटॉमिक डिजाइन पैटर्न की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखो, ये अपने आप में सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जो एटॉमिक कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर आपके बटन, इनपुट फील्ड्स, लेबल, चेक बॉक्सेस ये आते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर आपके मल्टीपल जो एटम्स होते हैं उनको मिला के जो हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं वो आते हैं, जैसे कि सर्च बॉक्स हो गया वगैरह। और ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिकली जो आपके ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके मल्टीपल मॉलिक्यूल और मल्टीपल एटम से मिलके बनते हैं, हेडर वगैरह हो गए। टेम्पलेट के अंदर हम लोग एक लेआउट डिफाइन करते हैं, पेजेस हमारे एक पूरे पेज के बारे में बताते हैं कि ये हमारा पूरा पेज है, ये अपने आप में कंपोनेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, एटॉमिक डिज़ाइन क्या होता है, क्या हम लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और जो कोड है वो आपको द codingskills.com पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आना है। देन आपको कोर्सेज के अंदर जाना है, और कोर्सेज के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, सबका लिंक, कोड वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।